नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी अच्छे हैं ना बेटे? पाठ नंबर 2 हमने पढ़ लिया है, गीता का उपदेश। इस पाठ में हमने यही देखा था कि श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। कहाँ? कुरुक्षेत्र की धरती पर, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है बेटा, वहाँ श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, क्योंकि अर्जुन के मन में कुछ संशय थे, कुछ प्रश्न थे, जिनका उत्तर उन्होंने श्री कृष्ण जी से लिया था। यही उनका संवाद हुआ था आपस में। तो आज हम करेंगे बेटा इसका अभ्यास कार्य। मौखिक प्रश्न में जो अधोलिखित प्रश्न है बेटा, ये आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। आज हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले रिक्त स्थान। पहला है, केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। ये यहाँ ये ऐसे नहीं आएगा बेटा, कर्म फल नहीं आएगा। ठीक है। काम, क्रोध और लोभ ये जीव को ले जाने वाले हैं क्या? नरक की ओर। ठीक है, कहाँ ले जाने वाले हैं? नरक की ओर। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह तो जीवन है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह तो जीवन है। यदि तुम मृत्यु को प्राप्त हुए तो स्वर्ग जीत गए, तो राज्य प्राप्त करोगे। ठीक है। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार तीनों भगवान के हाथ में है। ठीक है, ये रिक्त स्थान जो है आप इसमें भरेंगे। अगला प्रश्न आपको नहीं करना है। प्रश्न नंबर 6, संसार का एक महत्वपूर्ण नियम क्या है? संसार का एक महत्वपूर्ण नियम परिवर्तन है। ठीक है। सुई की नोक भर भी भूमि नहीं दूंगा, ये किसने कहा था? जब श्री कृष्ण भगवान जी शांति का संदेश लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं, तब दुर्योधन ने कहा था कि मैं सुई की नोक भर भी भूमि नहीं दूंगा। तो क्या आएगा? दुर्योधन ने श्री कृष्ण जी से कहा था। शांति दूत बनकर कौन गया था? अभी बताया था मैंने, श्री कृष्ण। गीता का उपदेश किसने दिया था? श्री कृष्ण ने अर्जुन को। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर कहाँ गए थे? हस्तिनापुर कौरवों के पास गए थे। ठीक है, शांति दूत बनकर श्री कृष्ण भगवान जी कहाँ गए थे? हस्तिनापुर कौरवों के पास। फिर है, सही विकल्प पर ठीक का चिन्ह लगाइए, यानी जो उत्तर सही है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। सबसे पहला है, जीव मृत्यु के पश्चात क्या प्राप्त करता है? यानी जब मृत्यु हो जाती है तो नए वस्त्र प्राप्त करता है, या नया शरीर प्राप्त करता है, या नई दुनिया? तो जो जीव है मृत्यु के पश्चात नया शरीर प्राप्त करता है। अगला है, जन्म लेने वाले की क्या निश्चित है? जन्म लेने वाले की पाठ में यही बताया गया है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म निश्चित है। काम, क्रोध और मोह ये सब जीव को किस ओर ले जाते हैं? अभी हमने पढ़ा था फिलिप्स में, काम, क्रोध और लोभ ये जीव को नरक की ओर ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? काम, क्रोध और मोह ये जीव को नरक की ओर ले जाते हैं। मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतार कर क्या धारण करता है? जब हम पुराने वस्त्र उतार देते हैं तो क्या धारण करते हैं? नए वस्त्र। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से किसको नए त्यागने के लिए कहा था कि क्या नहीं त्यागना चाहिए? कर्म, क्रोध या लोभ? अब क्रोध को क्या नहीं त्यागना चाहिए? लोभ को क्या नहीं त्यागना चाहिए? इनको तो त्यागना चाहिए, लेकिन क्या नहीं त्यागना चाहिए हमें? कर्म। हमें हमेशा अपने कर्म को करते रहना चाहिए। ठीक है बेटा। फिर है, मिलान करना है। कर्म का सिद्धांत किस में दिया गया है? श्रीमद् भगवद गीता में, जिसमें जो श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि कर्म करते रहना चाहिए। पांडव कौन थे? अर्जुन। कौरव कौन थे बेटा? दुर्योधन। जीव, आत्मा, क्योंकि जीव का आत्मा से संबंध है। श्री कृष्ण कैसे थे? अंतर्यामी, सब कुछ जानने वाले। ठीक है, तो इसमें आप ये लिखेंगे 3, 4, 5, 2, 1। ठीक है, दोबारा देखेंगे। कर्म का सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता, पांडव अर्जुन, कौरव दुर्योधन, जीव आत्मा, श्री कृष्ण अंतर्यामी। ठीक है बेटा। तो इस पाठ में आपने प्रश्न नंबर 4, 6, 7 और 8 आपने अपनी बुक में अच्छे से करना है। ठीक है बेटा।